कुछ मीठा हो जाए, ये लाइन तो याद होगी आपको, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां हर खुशी पर मुंह ऐसे मीठा करवाया जाता है जैसे अगर मिठाई नहीं खाई तो पास हुए एग्जाम में भी आप फेल ही हो जाओगे। और यही कारण है कि चीनी की खपत आज भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे आने वाले टाइम में रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। और यही रीजन है कि सफेद चीनी आज भारत में डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बनती जा रही है। हालत तो ये हो गई है कि डायबिटीज के बढ़ते केस के कारण भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को चीनी बहुत अच्छी लगने लगी है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा माफिया काम कर रहा है दोस्तों, जो देश में व्हाइट शुगर की डिमांड को बढ़ाता जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत को एक तरह से शुगर माफिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, और सब कुछ जानते हुए भी सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप भी सफेद चीनी को इस्तेमाल में लाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको एक आंकड़ा बताते हैं। यह आंकड़ा 1990 से लेकर 2015 तक डायबिटीज के कारण इंडिया में हुई मौतों का है। तो 1990 में यह संख्या करीब 1,15,000 थी, लेकिन 2015 में संख्या 3,46,000 हो गई। और आज जब 6 साल और बीत गए तो मुमकिन है कि इन आंकड़ों में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक ही जवाब है दोस्तों, वो है आज की हमारी डेली लाइफ में हानिकारक व्हाइट शुगर का कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हमारे देश में हर इंसान करीब 50 ग्राम चीनी रोज खा रहा है, जिसका मतलब है करीब 10 चम्मच चीनी। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह कहा गया है कि एक इंसान को एक दिन में सिर्फ 25 ग्राम चीनी खानी चाहिए। यानी कि जितनी चीनी खानी चाहिए हम उससे दोगुनी खाकर दुनिया को इस रेस में बहुत ज्यादा पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन जरूरी था कि इस रेस में हम हार ही जाते तो बेहतर था, ताकि हम आज वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बनने से बच जाते। खैर, अब रेस जीत ही रहे तो आइए आपको ये बताते हैं कि ये ना जीतने वाली रेस भी आप अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक पूरे माफिया गैंग के चाहने पर जीत रहे हैं। हो कुछ यूं रहा है कि देश की कंपनियां, देश की पॉलिटिक्स और कुछ हद तक हम भी इस बढ़ती चीनी की डिमांड के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात समझने के लिए आपको सबसे पहले इंडिया में शुगर की हिस्ट्री जाननी चाहिए। तो दोस्तों, आप ये जानकर खुद पर गर्व कर सकते हैं कि हम भारतीय ही दुनिया में सबसे पहले शुगर बनाने वाले देश हैं। और इसका जिक्र अथर्ववेद में मिलता है, जहां गन्ने से गुड़ बनाया जाता था। और यही है दुनिया में शुगर का पहला प्रोडक्शन। समय आगे बढ़ता गया और लोग इसी गुड़ से अपना मुंह मीठा करते रहे। लेकिन तभी आती है 17वीं सदी, जिसमें भारत पर राज करने के लिए डच आते हैं। और चूंकि डच तब तक शुगर के लिए उस वक्त पर पूरी तरह से शहद पर डिपेंड करते थे, लेकिन भारत में शहद के लिमिटेड सोर्स होने के नाते उन्हें मजबूरन शुगर पर शिफ्ट होना पड़ा। क्योंकि वो विदेशी थे तो उन्हें वो गुड़ पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इसमें बहुत इम्प्योरिटीज हैं, इसीलिए उन्होंने अब शुगर केन यानी गन्ने से व्हाइट शुगर बनाने की फैक्ट्रियां बना डाली। जिससे हुआ कुछ यूं कि चीनी सफेद और साफ तो हो गई, लेकिन जो न्यूट्रिशन उस गुड़ में होते थे वो सारे मर गए सफेद होने के चक्कर में। और इस तरह हमारे पास सुंदर सफेद चीनी तो आ गई, लेकिन पौष्टिक गुण से लोगों का नाता कम होता चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैक्ट्रियों में जब शुगर का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसकी सप्लाई अपने आप बढ़ गई। इसलिए लोगों को गुड़ बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ी और सफेद चीनी की डिमांड बढ़ती गई। भारत में 1930 में बहुत सारी चीनी मिल इसलिए भी खुल गई क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें टैरिफ प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। और आज ये स्थिति है कि भारत दुनिया की 33.76% चीनी प्रोड्यूस करके दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा चीनी बनाने वाला देश है। यह आंकड़ा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो काफी खतरनाक है दोस्तों। क्योंकि आजादी से पहले हम जिस गन्ने के प्रोडक्शन का करीब 2/3 हिस्सा गुड़ बनाने में लगाते थे, आजादी के बाद अब वो आंकड़ा 1/3 से भी कम हो गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश में हानिकारक सफेद चीनी का प्रोडक्शन और डिमांड बढ़ती जा रही है। और यही एक वजह भी है कि शुगर के प्राइस इंडिया में इतने सालों में बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सफेद चीनी को हम इतना खतरनाक क्यों कह रहे हैं। तो इसकी जो वजह है वो ये है कि सफेद चीनी जब हमारी बॉडी में जाती है तो वहाँ एम्प्टी कैलोरीज बनाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जो कैलोरीज बॉडी में बढ़ती हैं उसमें किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में बीमारी ही बढ़ाती है। जब हम मीठा खाते हैं तो शुगर के कारण हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें एक तरह के प्लेजर का अनुभव करवाता है। और इसी प्लेजर के कारण हमें और मीठा खाने का मन करता है। और यही प्रोसेस स्मोकिंग के साथ भी है। जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारे दिमाग में वही डोपामिन रिलीज होता है, जिस वजह से हमें और सिगरेट पीने का मन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में शुगर एक तरह की स्मोकिंग एडिक्शन ही है, और पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण जानलेवा भी। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे शुगर माफिया हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा बने हुए हैं। असल में होता कुछ यूं है दोस्तों कि चीनी मिलों को चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, इसलिए वो गन्ने की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को अन्य फसलों से
60 से 70% ज्यादा रिटर्न देते हैं, जिस वजह से लोग गन्ना भारी मात्रा में उगाते हैं। अब अगर गन्ने की बात करें तो 1 हेक्टेयर में बोया गया गन्ना कटाई तक जमीन से करीब 3 करोड़ लीटर पानी लेता था, जिससे कि जमीन के भीतर का पानी उस इलाके में बहुत कम हो जाता है और सूखे जैसे आसार हो जाते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि आप तो बहुत कम ही चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दें कि मुमकिन है कि आप बहुत चीनी घर पर बनी चीजों से नहीं खाते हैं, लेकिन जितनी भी ड्रिंक्स या बेवरेजेस बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने ड्रिंक में इसी तरह के शुगर का इस्तेमाल करती हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रिशंस को गौर से देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा शुगर ही होता है, जो हिडन तरीके से ज्यादा साइड इफेक्ट डालता है आपकी और हमारी बॉडी पर। और क्योंकि उनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है, ऐसे में हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये किस तरह से वही हानिकारक शुगर बेच रही हैं और हम अपने टेस्ट के हवाले से उसे बड़े चाव से खरीद रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि गवर्नमेंट का इन एड पर कोई कंट्रोल नहीं है और मिल मालिक जो चीनी बना रहे हैं वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनकी मनमानी चल रही है। एक डेटा की माने तो आज के टाइम में चीनी मिलों ने किसानों को करीब 24,000 करोड़ रुपए का रिटर्न नहीं दिया है, जिसे आप उनकी दादागिरी समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख के आप पूरी तरह से मीठा खाना छोड़ दें, बल्कि हमारी तो यही सलाह रहेगी कि मीठे के लिए दूसरा विकल्प ढूंढें, जैसे फ्रूट्स या गुड़, क्योंकि ये उतने हानिकारक नहीं होते हैं। आपका इस व्हाइट शुगर को लेकर क्या सोचना है दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।